कैसे हो दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़वाल में, आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे राजाओं के बारे में जो यहाँ पे दिल्ली के शासक थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्या करना है, आपको याद रखना है चीज़ों को, क्योंकि हम याद नहीं रखते तो पेपर में हम गलत करके आ जाते हैं। तो हम जितना पढ़ेंगे उसको वहाँ पे, अगर हमने जितना पढ़ा है तो एग्ज़ाम में वो सारे सही होने चाहिए जो हमने पढ़ा है। ठीक है। तो हम जितना कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज़ों को आप कंपटीशन का एग्ज़ाम को देते हैं तो आपको जितना चीज़ें पढ़ना है वो आप अच्छे से याद रखना है आपको, जो आपने पढ़ा है, क्योंकि वो गलत नहीं होने चाहिए आपके क्वेश्चन। ठीक है। जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा वही गलत कर दिया तो फिर मेरिट से नीचे आओगे। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कैसे याद रखना है आपको, चीज़ों को रिलेट करके रखना है चीज़ों को। ठीक है। तो शुरू करते हैं गुलाम वंश के गुलाम वंश से स्टार्ट करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का जो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो जैसे मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत जाते हैं कुछ भाग यहाँ पे भारत का, तो वो अपने गुलामों को यहाँ पे रख देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनका एक गुलाम था जिसको वो रख देते हैं यहाँ पे शासन करने के लिए, और अपना चले जाते हैं। और 1206 में ही ये हमारे मोहम्मद गौरी मर जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। और यहीं से दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक रहते हैं इसके। 1206 याद रखना है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहीं से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी। तो लाहौर को राजधानी बनाते हैं, याद रखना है आपको, दिल्ली नहीं थी राजधानी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाहौर थी सबसे पहले यहाँ पे राजधानी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब कुतुब याद रखना है आपको, कुतुब मीनार। और और कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखी थी, स्टार्टिंग किया था काम इसको। ठीक है, याद रखना है, स्टार्ट किया है काम सिर्फ अभी। ठीक है। और एक और मस्जिद बनाया था इन्होंने, कुवत उल इस्लाम। कुवत उल इस्लाम इस्लाम, ये एक मस्जिद था, इसको बनाया था दिल्ली में। ठीक है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन। कुवत से याद रखना कुतुब, कुतुब याद रहेगा ये चीज़। और एक चीज़ और बनाया था इन्होंने अजमेर में। अजमेर में क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। ये किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। 2.5 दिन के लिए बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखना है आपको ये चीज़। इनको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? ऐसा बोला जाता है, लाखों का दान देने वाला, दान, ये बहुत दान करते थे। ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये कौन थे? इनका एक सेना नायक था। किसका था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उस पे इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय पे आग लगा दी थी, इसको ध्वस्त कर दिया था। तो वो कौन थे? बख्तियार खिलजी। याद रखना, नालंदा, अगर कभी क्वेश्चन आ गया नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी। ये किसके सेना नायक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौबान खेलते हुए घोड़े से गिर के। अगर क्वेश्चन आ गया दिल्ली शासक का कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी चौगान खेलते हुए, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखना है कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार कितना लंबा है? बहुत ऊपर है ना, वहाँ से गिरा मतलब कि घोड़े से गिरा है। याद रखना है आपको, ऊपर से गिरा ऊंचाई से, तो घोड़े से गिर के मर गया है। याद रखना है, ऐसे करके रिलेट करो तो याद रहेगा आपको थोड़े टाइम, मतलब लंबे समय के लिए। तो आप गलत नहीं करोगे, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे ना एग्जाम में, अगर आपने रिलेट किया है। ठीक है। अपने अपने तरीके से रिलेट कर सकते हैं, आपको जैसे याद होता है। तो नेक्स्ट है इल्तुमिश, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो इल्तुमिश से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं। लाहौर से राजधानी दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, लाहौर से दिल्ली को राजधानी बना दिया था। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुमिश। याद रखना है आपको। ठीक है। तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक इल्तुमिश था। ठीक है। बगदाद जो खलीफा थे उनसे इन्होंने सुल्तान की पद जो है स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखना आपको, इल्तुमिश ही थे उससे सबसे पहले। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? इल्तुमिश। इक्ता इक्ता इल्तुमिश, ई से इल्तुमिश, ई से इक्ता। याद रखना है आपको, ऐसे कोई याद रखो। जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इन्होंने, किसने चलाए थे? इल्तुमिश ने चलाए थे शुद्ध अरबी सिक्के। तुर्कान चहलगामी क्या था? ये 40 सरदारों का एक संगठन था, सरदारों का एक संगठन। ठीक है। इनको किसने बनाया था, तुर्कान चहलगामी को? आपको याद रखना है इल्तुमिश। याद रखना है इसको, नोट्स बना लो, एक जगह पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो तुर्कान चहलगामी एक सरदारों 40 सरदारों का एक संगठन था, उसको बनाया था इल्तुमिश ने। ठीक है, याद रखना है।
और जो एक क्वेश्चन और आता है इल्तुतमिश से, इम्पोर्टेंट है। जो कुतुब मीनार है ना, उसका काम पूरा किसने किया था? कुतुब मीनार का काम पूरा किसने किया था? ये किया था इल्तुतमिश ने। ऐबक ने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन काम पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तब तक उन्होंने पूरा बनाया नहीं था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो कुतुबुद्दीन जो हमारे इल्तुतमिश है, उनने पूरा किया था काम को, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर क्वेश्चन घुमा के आते हैं कुतुब मीनार का काम पूरा किसने किया, तब याद रखना है आपको इल्तुतमिश, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद, एक नसरुद्दीन महमूद जो थे, ये ऐसा बोला जाता है कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद से आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो अब ये शासक आएंगे बलवन, उनने अपनी बेटी की सगाई शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी, ठीक है। तो जो महमूद हैं, इनसे एक क्वेश्चन यही आता जाता था इंपॉर्टेंट, टोपी सीकर कौन अपना जीवन यापन करते थे? तो नसरुद्दीन। आपको याद रखना है, जिसका सिर नासिर, सिर ही नहीं है लेकिन टोपी पहन रहा है, ठीक है। तो याद रखना है आपको ऐसे करके, ठीक है, याद रहेगा। तो नेक्स्ट है बलवन। तो बलवन से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बलवन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको एक जो नसरुद्दीन था, उन्होंने एक उपाधि भी दी थी उलुग खां की। उलुग खां, या क्वेश्चन आता है उलुग खां की उपाधि किसको दी गई थी? बलवन को। उलुग खां इनका नाम रखा गया था, उलुग खां, ठीक है, याद रखना है आपको। जो अभी हमने पढ़ा था, इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्कानी चहलगामी का संगठन है उसको स्टार्ट किया था, तो लेकिन इसका दमन, इसको ख़त्म किसने किया? ये सरदारों का संगठन बलवन ने, क्योंकि उस पर बल था, उसने 40 के 40 को, याद रखना। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि आपको ये कोई है क्वेश्चन। तो ये ट्रिक बता रहा हूँ। 40 सरदारों का एक संगठन था तुर्क चहलगामी, तो 40 सरदारों को उसने हटा दिया क्योंकि उस पर बल था, ठीक है। क्योंकि ये पहले इनसे एक सलाह मशवरा होता था, तो जाके कोई फैसला होता था, ऐसे करके था, बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बलवान ने इसको हटा दिया, ठीक है। याद रखना आपको 40 सरदारों का जो संगठन है उसका नाम है तुर्काने चहलगामी। उसको ख़त्म किसने किया? बलवन ने। और स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और याद कैसे रखना? 40 सरदारों का दमन किसने किया था? बलवन ने। तो ये मंगोलों के आक्रमण, जो एक आक्रमण हुआ था मंगोलों का, इसको इससे दिल्ली की सल्तनत को इन्होंने बचा लिया था, ठीक है। याद रखना किसने बचाया था? बलवन ने बचाया था, ठीक है। अपनी दिल्ली की सल्तनत को रक्षा कर लेते हैं हम मंगोलों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिजदा एंड पेबोस प्रथा आ गया क्वेश्चन, ये 2-3 बार एग्जाम में। सिजदा एंड पेबोस की प्रथा किसने शुरुआत की थी? बलवन ने। अब उस पर बल था, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बल था। सिजदा पेबोस में क्या होता था कि घुटने के बल यहाँ पे झुकते थे, तो उस पर बल था तो लोग उसके सामने झुक जाते थे, ठीक है। याद रखना है आपको ऐसे करके सिजदा करते थे, सिजदा आपको पता होगा। लोहा एंड रक्त की नीति, अपने जो जो इनके विरुद्ध जो षड्यंत्र, जो इनके विरुद्ध रहते थे, तो उनके लिए एक उनने लोहा एंड रक्त की नीति अपनाई गई थी, तो ये बहुत कठिन होती थी ये। तो आपको याद रखना, लोहा, लोहा कितना मजबूत होता है, वैसे ही उस पर बल, क्योंकि उसको तोड़ कौन सकता है? सिर्फ जो बल, जिस पे बल होगा। तो याद रखना लोहा और बल, बलवन, याद रखना है आपको। नवरोज क्या है? एक फारसी उत्सव है, तो इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? बलवन को ही जाता है, आपको याद रखना है। नवरोज शुरू किया किसने किया था? बलवन ने। दीवाने अर्ज विभाग, ये विभाग ऐसा क्वेश्चन आता है, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है? सैनिकों से। इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आपको बताते जा रहा हूँ। ये लोह नीति, सिजदा, नवरोज, दीवाने अर्ज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अर्ज जो है सैनिकों का एक विभाग था, उससे संबंधित है। क्वेश्चन ऐसा आता है, दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है सैनिकों से है, ठीक है। तो आप दीवाने अर्ज आपको याद कैसे रखोगे? सैनिकों से इसका संबंध है। तो जो सैनिक हैं, तो अपना सैनिक क्या करते थे? जब थोड़ा टाइम, दिन भर काम करने के बाद शाम को अर्ज किया करते थे। अर्ज कैसे करते थे? और पहले बोलते थे ना, अर्ज किया है, एक शेर शायरी होती थी इनकी, जब टाइम उनको मिलता था, ठीक है। याद रखना है आपको ऐसे करके, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। अमीर खुसरो और अमीर हसन के बारे में आपको पता होगा, ये एक कवि थे, ये फारसी कवि, बहुत इंपॉर्टेंट थे। बलवन के टाइम से रहते थे, तुगलक शासन तक, वंश तक ये रहे थे, ठीक है। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। ये बदायूं से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बदायूं, बदायूं के पास इनका जन्म हुआ था, ठीक है, यूपी में। इनको तूतिए हिंद भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रख लीजिए। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला, तबला और सितार, याद रखना आपको। क्वेश्चन आ सकता है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो, याद रखना।
खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत, इसका संस्थापक थे जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अलाउद्दीन, और इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी इनकी। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी से अस्थायी सेनाओं की नींव रखी थी इन्होंने। अस्थायी जो सेना है उसको अस्थायी कर दिया था। ठीक है, और नगद वेतन देते थे। पहली बार यहाँ पे हुआ था कि नगद वेतन की शुरुआत किसने, सेना को नगद वेतन की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने देखा होगा मूवी में भी, खिलजी के पास कितनी बड़ी सेना थी। तो सेना कैसे, सबसे बड़ी सेना अगर बोला जाए तो खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी के पास थे दिल्ली सल्तनत में। तो याद रखना है आपको ऐसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेना को वेतन नगद देते थे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत की थी। तो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सैनिकों का हुलिया लिखने की। अब आपको पता है इतने ज़्यादा सैनिक है उसके पास, तो उसका सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी शुरू करेंगे। आपने मूवी में देखा, सबसे बड़ी सेना थी, याद रखना है आपको। मुगल, अगर बोला जाए सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, याद रखना है आपको। तो सैनिकों से जो, ऐसे सैनिकों का हुलिया लिखने की, उनको नगद वेतन देने की, ये खिलजी ने ही शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऐसे करके याद रखना है आपको। तो एक है मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये प्रणाली गलत हो गया है, प्रणाली। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो जाती है। तो मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये दोनों के दोनों मूल्य, जो बाजार में जो गलत मूल्य से देखते थे, गलत मूल्य दे देते थे तो उनके लिए ये प्रणाली शुरू किया था, तो गलत मूल्य में कोई ना दे। तो और बाजार नियंत्रण, मूल्य जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये भी शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बाजार से रिलेटेड और मूल्य से रिलेटेड, ताकि यहाँ पे में जो भ्रष्टाचार हो ना हो बाजार में। ठीक है, उसके लिए किया था। तो बाजार, और बाजार से याद रखना है आपको, याद रखना है बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो दक्षिण भारत में अगर क्वेश्चन आता है सल्तनत काल का कौन सा राजा था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। और इनने अपने एक सेनानायक, एक कपूर। ठीक है, सॉरी, मलिक कपूर नहीं, मलिक याकूब। ठीक है, याद रखना है याकूब। आपने मूवी में भी देखा होगा याकूब, जो उनके साथ रहता है। ठीक है, याकूब, मलिक याकूब जो थे, इनके एक सेना नायक थे। तो इनको भेजा था इन्होंने दक्षिण भारत में विजय करने के लिए, याकूब। याद रखना है आपको। ठीक है, आपने देखा मूवी से, याद रिलेट कर सकते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं। तो दक्षिण भारत में विजय करने वाले पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? याद रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। और मलिक जो याकूब थे, उनको भेजा था। चराईकर और घड़ीकर क्या थे? ये दोनों के दोनों का नए थे। और ये कहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे? चराई कर, जो दुधारू गाय वगैरह रहती है ना, गाय भैंस, इनके इन पे लगाया था। जो यहाँ पे चरने के लिए रहते थे, उन पे एक कर लगाया था। और घड़ी कर था कि झोपड़ी कर, और घर कर जो घर का कर रहता है, और झोपड़ी के कर रहते हैं, ये सबके लिए लगाया था। ठीक है, घड़ी कर और चराई कर, ये कर आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और मंगोलों का आखिरी आक्रमण, ये गलत लिख दिया, आक्रमण। मंगोलों का आखिरी आक्रमण किसके टाइम पे हुआ था? अलादीन खिलजी के टाइम पे हुआ था, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, तुगलक वंश पे चलते हैं। तो तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी, तुगलक वंश की, याद रखना है आपको। और तुगलकाबाद जो एक शहर था, वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था, तो आपको याद रखना है। और ये दिल्ली के आसपास एक पहाड़ी में बनाया गया था तुगलकाबाद शहर। ठीक है, तो तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक है, तो आपको इनसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेहरू का जो निर्माण, कुएं और नहर, सिंचाई के लिए इन्होंने नहरों और कुओं का निर्माण किया था। क्वेश्चन देखना, कुएं और नहरों का निर्माण किया था, इन्होंने सिर्फ निर्माण किया था। स्टार्टिंग किसने की थी? जो ये गैसरिंग तुगलक है। आगे जाके एक और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जो थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, सिर्फ निर्माण किया था इन्होंने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, याद रखना है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं नए, जो शासक बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक सांकेतिक मुद्रा थी, लोग तो उसकी प्रचलन शुरू किया था। तो सांकेतिक मुद्रा तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अमीर कोही क्या था? एक विभाग था कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित। कृषि आ रहा है ना, कौ कौ, तो आपको याद रखना कोही, कृषि। ठीक है, अमीर कोही जो था, कृषि से संबंधित एक विभाग था। और यहाँ पे कृषि को कृषि में जो डेवलपमेंट करने के लिए अमीर कोही यहाँ पे
एक विभाग बनाया गया था, ठीक है। तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखना। राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे इनको एक पागल राजा बोला गया था। इनके जो इनके जो प्लानिंग वगैरह थी बहुत ज़्यादा अलग ही थी। यहाँ पे बोला जाता प्रजा खुश नहीं थी यहाँ पे, तो इनको एक पागल राजा बोला गया था। किसको बोला गया था अगर क्वेश्चन आएगा पागल राजा, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा बोला गया था, ठीक है। ये याद रखना आपको, मोहम्मद के बिना वो पागल हो गया, अपनी मोहब्बत नहीं मिली तो मोहम्मद बिन, तो याद रखना पागल हो गया था। तो और इस इनके अब ऐसे रखना है आपको, इनका एक नाम था जूना खां। जूना खां इनका नाम था, ठीक है। जूना किसको बोलते हैं हम? जो बर्तन घिसते हैं ना। मोहम्मद मोहम्मद जो है पागल हो गया प्यार में और बर्तन घिसने लग गया। बर्तन घिसने के बाद वो खेतों में जाके काम करने लगा। याद रखना, कोही कृषि से संबंधित, ठीक है। याद रखना है ऐसे करके। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, अपने उससे कर सकते हैं आपको जो रिलेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इब्न बतूता एक यात्री था मोरक्को का, अफ्रीका, मोरक्को। मोरक्को का बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, इब्न बतूता भारत किसके टाइम पे आया था? तो मोहम्मद के टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इब्न बतूता भारत किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो साउथ में हो रही थी, दक्षिण भारत में। तो आपको याद रखना किसके टाइम पे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो जजिया कर ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? आपको याद रखना है, फिरोज तुगलक ने। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दीवाने खैरात विभाग। दीवाने खैरात विभाग क्या था? यहाँ पे विधवा महिलाओं के लिए बनाया गया था दीवाने खैरात। विधवा महिलाओं, याद रखना, आपको खैरात दे रहा है ना, वो जो विधवा हो चुके हैं, अनाथ महिलाएं हो चुकी हैं, उनके लिए दीवाने खैरात था, याद रखना है। और दीवाने बंदगान क्या था? बंद से याद रखना है आपको, कैदी। कैदी याद रखो, बंद रहते हैं ना कैदी, तो जो दास रहते हैं, मतलब दास जो है, तो बंद रहते हैं ना, दासों को हम बंद करके रखते थे ना उस टाइम पे। तो ऐसा होता था ना, दासों को बंद कर देते थे। तो दास जो है बंद, दासों से संबंधित था बंदगान, दास बंद रहते थे, दास बंदगान। तो दीवाने बंदगान का संबंध दासों से था, और ये सारे फिरोज तुगलक ने किए थे, ठीक है। तो इनको दासों के लिए थोड़ा सा इन्होंने एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान, जहाँ पे इनको हेल्प थोड़ा सा मिल जाती थी। तो ज्वालामुखी मंदिर को जो लूटा था यहाँ पे, तो वहाँ पे जितने भी ग्रंथ थे ना, 1300 के आसपास ग्रंथ थे। तो इनको इनको फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे अपने नाम से एक फारसी में अनुवाद करवा लिया था, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे बताया कि ये थोड़ा इनका मुस्लिम के प्रति ज़्यादा झुकाव था, तो इनने पूरा फारसी में जो भी ग्रंथ थे हमारे ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी मंदिर में जो भी ग्रंथ रखे थे, 1300 के आसपास ग्रंथों को लेके उनका अनुवाद कर दिया था, ठीक है। और जो उनको जला दिया था बाद में, ठीक है। और इनका अनुवाद फारसी में शुरू कर दिया था, ठीक है। याद रखना आपको। तो ये सारे क्वेश्चन फिरोज तुगलक से थे, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, आपको याद रखना है। हम बताते चल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट भी। सैयद वंश नेक्स्ट आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जो आता है बता दें। उसका जो संस्थापक थे खिर्ज खां। खिर्ज खां कौन थे? तैमूर, तैमूर लंग था ना, तैमूर लंग, याद होगा, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। तैमूर लंग का एक गुलाम था, सेना नायक था। तो तैमूर लंग का सेना नायक था खिज्र खां। अगर क्वेश्चन आ गया तैमूर लंग का सेना नायक कौन था, तो खिज्र खां रखना है यहाँ पे। तैमूर लंग अपना सेना नायक को रख देता है यहाँ पे शासन के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से कर देते हैं तैमूर लंग को। तो आपको यार क्वेश्चन आ सकता है कि तैमूर लंग को कौन सा शासक कर देता? तो खिज्र खां, ठीक है। और आलम शाह लास्ट होते हैं, और इनके टाइम पे ना यहाँ पे मंदी आ गई थी दिल्ली में, ये संभाल नहीं पाते हैं। तो ये जो हिंदू लोग थे वहाँ पे अमीर थे, तो इनसे ये सहायता लेते हैं। तो वो इनसे शर्त रखते हैं, आप अपने नाम के पीछे हिंदू कर दीजिए। तो इनने शाह रख दिया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत की हालत ख़राब हो गई थी, या वहाँ पे उनके पास पैसा नहीं था। आलम शाह, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत में थोड़ा संकट आ गया था। लोधी वंश आखिरी वंश है, आखिरी वंश है लोधी वंश। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। और याद रखना है आपको, पहला अफगान, अभी तक जो तुर्क थे, तो अभी अब पहला अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी से। जो लास्ट वाला ना वो अफगान राज्य था, याद रखना, अफगानिस्तान, अफगान राज्य, ठीक है। याद रखना है, बहलोल लोधी ने शुरू किया था। तो एक बोला जाता है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जो अपने जो जो वहाँ पे सरदार या मंत्री थे, जब वो खड़े होते थे ना, तो ये भी खुद खड़ा हो जाता है बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी मतलब उनके सम्मान में अगर कोई खड़ा होता था वो खुद भी खड़ा हो जाता था, ठीक है। आपको याद रखना है, अपने मंत्रिमंडल में ये खड़ा खुद हो जाता था। तो याद कैसे रखोगे?
तो ये बहक जाता था, बहलोल से बहक जाता था इमोशनली, जो बहक जाते हैं ना, तो बोलता था यार तुम खड़े हो रहे मैं भी खड़ा होता, बहक जाता था इमोशनली, ठीक है। तो जैसे कोई सम्मान दे रहा वो भी सम्मान देता था, याद रखना आपको, बहक जाता था। सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिकंदर लोधी ने क्या किया था कि आगरा शहर की स्थापना की थी 1504, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, 1504 आगरा की स्थापना, ठीक है। या क्वेश्चन आता है आगरा के शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोधी, याद रखना है आपको। गजे सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था, गजे सिकंदरी क्या था, भूमि मापन के लिए ये यूज़ किया जाता था गजे सिकंदरी, ठीक है। किसने सिकंदरी, याद रखना आपको, सिकंदर लोधी। तो एक गुलरुखी शीर्षक, जो गुलरुखी शीर्षक नाम से फारसी कविता कौन लिखता था, सिकंदर लोधी, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलरुखी, सिकंदर था भाई जो जीत के, जब ये जीत जाता था, जो जीता वही सिकंदर बोलते थे ना, जीतने के बाद गुल हो जाता था ये, गायब, गुल रुखी, याद रखना आपको, जीतने के बाद गुल हो जाता था, और जो जीतता है वही सिकंदर, ठीक है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, गुल रुखी, याद रखना आपको, गुल रुखी नाम से ये फारसी कविताएं लिखता था। और इन इसने क्या किया था कि ज्वालापुर, जो मंदिर आपको बताया था मैंने, ज्वालापुर मंदिर की मूर्तियां को तोड़ के कसाईयों पे बांट दिया था, ठीक है, ताकि मांस तोल सकें, ठीक है। तो जो उसके टुकड़े थे मंदिर की मूर्तियों के, वो कसाईयों को दे दिया, वो वहाँ से वो मांस तोलते थे उस मूर्तियों के टुकड़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ कर दिया था सिकंदर लोधी ने, तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है तो, किसने ज्वालामुखी मूर्तियों को तोड़ के कसाईयों में बांट दिया था, तो आपको याद रखना है सिकंदर लोधी ही था वो, जिसने, और आगरा में इन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया था, ठीक है, दिल्ली से आगरा लेके चले गए थे, ठीक है। ये आपको ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इब्राहिम लोधी जो आखिरी थे इनके, तुगलक वंश का आखिरी राजा इब्राहिम लोधी, इनने बाबर के साथ युद्ध किया था, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट युद्ध था वो, पानीपत का युद्ध था, कब हुआ था, 1526 में, बाबर के साथ, इम्पोर्टेंट युद्ध हो जाता है ना, इम्पोर्टेंट था ना। तो बाबर के साथ पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी का था, इसी टाइम पे तोपों का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, तो इब्राहिम लोधी यहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और इसी के साथ सल्तनत काल ख़त्म होता है। तो आप एक दो बार रिवाइज करोगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया है कैसे रिलेट करना है आपको, और आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे ही रिलेट करना है, अपने अपने उससे कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे याद हो जाए करके, बस याद करने से मतलब है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दो यार, ठीक है।